कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। घर के आगे मेला लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वजह जानकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आज सारे काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देखो, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए कोई साधारण वीडियो नहीं रहने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर के आगे लोगों की भीड़ लग सकती है और इस भीड़ के पीछे जो वजह बनने वाली है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिस खबर का इंतज़ार आपके परिवार को लंबे समय से था उसी से जुड़ी कोई बड़ी सूचना अचानक आपके सामने आ सकती है। दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए, जिस घर के बाहर रोज़ की तरह सामान्य माहौल रहता है उसी घर के बाहर अचानक लोगों का आना जाना बढ़ जाए, रिश्तेदार फ़ोन करने लगे, पुराने परिचित संपर्क करने लगे और परिवार के लोग एक दूसरे के चेहरे देखकर मुस्कुराने लगे, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज की इस पूरी भविष्यवाणी में आपको मिलने वाला है। यह समय आपके जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत का संकेत दे सकता है। पिछले काफ़ी समय से आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा जहां मेहनत बहुत की लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिला। किसी काम का पूरा करने के मन में बार बार रुकावटें आई, किसी व्यक्ति ने भरोसा तोड़ा, किसी अपने से दूरी बनी या फिर आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार दबाव बना रहा। लेकिन अब परिस्थितियों का रुख बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आपके घर से जुड़ी कोई ऐसी खबर सामने आ सकती है जिसकी वजह से परिवार के लोगों में उत्साह पैदा होगा। हो सकता है कि कोई शुभ समाचार मिले, कोई पुराना काम पूरा होने की सूचना आए, किसी रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर मिले, किसी ज़रूरी दस्तावेज का काम आगे बढ़े, नौकरी या व्यापार से जुड़ा अवसर मिले, परिवार में किसी महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारी शुरू हो जाए। इसी कारण घर के बाहर लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। इसीलिए इस बात को केवल डर के रूप में मत देखिए, क्योंकि हर बड़ी भीड़ किसी अनहोनी का संकेत नहीं होती। कई बार वही भीड़ खुशी, सम्मान, सफलता और शुभ अवसर का कारण भी बनती है। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी में सबसे महत्वपूर्ण बात आपके घर और परिवार से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपके घर में लंबे समय से जिस विषय पर चर्चा चल रही थी उस विषय पर अचानक कोई निर्णायक बात सामने आ सकती है। जिस व्यक्ति से बातचीत बंद थी उसका फ़ोन आ सकता है। जिस रिश्तेदार से महीनों से मुलाकात नहीं हुई वह अचानक मिलने की योजना बना सकता है। जिस काम के लिए आपने कई बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली उसमें दोबारा रास्ता बन सकता है। इस समय आपको अपने मोबाइल को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कोई ज़रूरी संदेश या फ़ोन किसी भी समय आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर कॉल को शुभ समझकर तुरंत भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले पूरी जानकारी ले फिर निर्णय करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय आपकी समझदारी और धैर्य बनने वाली है। दोस्तों, अगर घर में पिछले दिनों किसी बात को लेकर तनाव रहा है तो वह परिस्थिति भी धीरे धीरे बदल सकती है। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर किसी पुराने विषय पर बातचीत कर सकते हैं। घर के बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यदि किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच मतभेद चल रहे थे तो बातचीत से रास्ता निकल सकता है। भाई बहन के बीच दूरी थी तो कोई छोटी सी घटना फिर से रिश्ते को करीब ला सकती है। माता पिता से जुड़ी कोई इच्छा पूरी करने का अवसर मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि की वजह से घर में खुशी का वातावरण बन सकता है। यही वह समय होगा जब आपको पुराने विवादों को पकड़कर बैठने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब घर में सकारात्मक वातावरण बनता है तो कई रुके हुए काम अपने आप आसान लगने लगते हैं। धन से जुड़ी बात करें तो आने वाले समय आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। यदि आपका कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसके संबंध में जानकारी मिल सकती है। कोई पुराना भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है या किसी ऐसे काम से लाभ का अवसर मिल सकता है जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी चेतावनी है कि केवल बड़ी रकम के लालच में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। कोई आपको बहुत बड़ा लाभ देने का वादा करे तो पहले उसकी
सत्यता जांचें। किसी भी प्रकार का निवेश, लेन देन या आर्थिक समझौता सोच समझ कर करें। आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही रहेगा कि मेहनत से प्राप्त होने वाले अवसर को प्राथमिकता दें और जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने का मौका मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो छोटी बचत भी भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है। यदि परिवार में किसी बड़े खर्च की तैयारी चल रही है तो पहले बजट बनाएं और उसके बाद ही फैसला करें। दोस्तों, कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यही अतिरिक्त जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपकी क्षमता को साबित करने का अवसर मिले। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें लगातार आवेदन करता रहना चाहिए और पुराने संपर्कों से भी बात करनी चाहिए। कई बार एक पुरानी परिचित ही नया रास्ता खोल देता है। व्यापार करने वालों के लिए ग्राहक से बातचीत और पुराने संबंधों को मजबूत करना जरूरी होगा। किसी पुराने ग्राहक को दोबारा संपर्क करना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ साझेदारी करना चाहता है तो उसकी बात ध्यान से सुने, लेकिन बिना कागज और स्पष्ट शर्तों के कोई बड़ा फैसला ना ले। व्यापार में भावनाओं से ज़्यादा जरूरी है स्पष्टता। आने वाले समय में छोटी शुरुआत की भविष्य में बड़ा अवसर बन सकती है। दोस्तों, प्रेम और रिश्तों की बात करें तो आपके मन में दबे हुए भाव सामने आ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति से काफ़ी समय से बात नहीं हुई है तो अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। कोई पुराना रिश्ता आपको फिर से याद आ सकता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर पुराना रिश्ता वापस आने के लिए नहीं होता। अगर सामने वाला व्यक्ति ईमानदारी से बात करना चाहता है तो उसकी बात सुने, लेकिन पुराने अनुभवों को भूलकर तुरंत भरोसा न करें। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी रहेगा। घर और भविष्य से जुड़े निर्णय अकेले लेने के बजाय मिलकर निर्णय करें। परिवार के बड़े लोगों का सम्मान करें क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और अनुशासन का है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो मोबाइल और अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाकर अपना समय निर्धारित करें। एक लक्ष्य तय करें और उसी दिशा में लगातार मेहनत करें। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी पहचान और सम्मान से जुड़ा कोई अवसर भी बन सकता है। संभव है कि किसी समारोह में आपको सम्मान मिले, किसी व्यक्ति द्वारा आपकी मेहनत की प्रशंसा की जाए या आपके काम को दूसरों के सामने सराहा जाए। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी क्षमता पर सवाल उठाया था वही आपकी प्रगति देखकर हैरान हो सकता है, लेकिन आपको किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। आपकी सफलता स्वयं आपका जवाब बनेगी। कई बार जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम दूसरों को जवाब देना बंद कर देते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। यही बात आपको इस समय याद रखनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के जीवन में अचानक घर की मरम्मत, सामान बदलने, नई चीज़ें खरीदने या घर को सजाने की स्थिति बन सकती है। परिवार में कोई कार्यक्रम होने की वजह से घर में लोगों की भीड़ बढ़ सकती है। किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन की चर्चा भी शुरू हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसे सकारात्मक रूप से ले और अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करें। दिखावे के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना समझदारी है। घर में सफाई करते समय पुराने बेकार सामान को व्यवस्थित करें और घर के वातावरण को शांत रखें। सुबह कुछ समय प्रार्थना या ध्यान में लगाना मन को स्थिर कर सकता है। यदि आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना सकारात्मक भावना को बढ़ा देता है। दोस्तों, शत्रुओं और विरोधियों की बात भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गलत बातें फैला रहा है तो उसके पीछे भागकर हर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर सच्चाई स्वयं सामने आ जाती है। अपनी निजी बातें हर व्यक्ति को बताने से बचें, खासकर अपनी आर्थिक स्थिति, भविष्य की योजना
घर के अंदर चल रही बातचीत और महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे और कुछ लोग आपकी प्रगति से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस सावधानी रखें, दस्तावेज सुरक्षित रखें, पैसों का हिसाब स्पष्ट रखें और किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, अगले 24 घंटे के संकेतों को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सूचना अचानक आपके सामने आ सकती है। वह सूचना परिवार, धन, काम, रिश्ते या किसी पुराने मामलों से जुड़ी हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही डरने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि घर के आसपास कोई असामान्य स्थिति दिखाई दे तो सुरक्षा को प्राथमिकता दें और आवश्यकता होने पर संबंधित लोगों से संपर्क करें। केवल भविष्यवाणी के आधार पर किसी वास्तविक खतरे को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, अब बात उस बड़े परिवर्तन की करते हैं जिसके संकेत आपको आने वाले समय में महसूस हो सकते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा चरण शुरू हो सकता है जहां पुरानी परेशानियों से सीख लेकर आप नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो गलती पहले हुई उसे दोबारा ना दोहराने का संकल्प लेना होगा। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस अनुभव से सीखिए, लेकिन हर व्यक्ति को धोखेबाज मत समझिए। अगर पैसा पहले गलत जगह खर्च हुआ है तो इस बार अपनी योजना बनाकर खर्च करें। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी हुई है तो इस बार संवाद बनाए रखिए। अगर करियर में असफलता मिली थी तो इस बार अपनी कमियों को पहचानकर तैयारी करें। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बेहतर दिशा दे सकता है। घर के आगे भीड़ लगने की बात को आप केवल एक रहस्यमय घटना के रूप में ना देखें, बल्कि इसे अपने जीवन में आने वाले सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परिवर्तन के प्रतीक के रूप में समझ सकते हैं। हो सकता है कोई आपके घर खुशी लेकर आए, कोई शुभ सूचना देने आए, कोई पुराना रिश्ता फिर जुड़ जाए या आपके परिवार की किसी उपलब्धि की वजह से लोग आपको बधाई देने आए। इसीलिए आने वाले समय में अपने घर का वातावरण प्रेम और शांति से भरकर रखें। घर में अनावश्यक झगड़े से बचें, बड़ों की बात सुने, बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करें, अपने काम को ईमानदारी से करें और किसी के अधिकार को नुकसान पहुंचाकर लाभ कमाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अगर पिछले समय में आपने बहुत संघर्ष किया है तो अब खुद को कमज़ोर समझना बंद कीजिए। हर मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, परिस्थितियां बदलती है और इंसान भी अपने अनुभवों से मजबूत होता है। आपको अपने अंदर यह विश्वास रखना है कि मेहनत का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन निरर्थक नहीं होता। आने वाले दिनों में एक छोटा अवसर भी आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। इसीलिए किसी अवसर को केवल इसलिए मत छोड़िए कि वह शुरुआत में छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी बड़े लालच के कारण अपनी सुरक्षा और समझदारी को भी मत छोड़िए। यही संतुलन आपको आगे ले जाएगा। आज के इस दिव्य संकेत का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है कि आपके घर और परिवार से जुड़ी कोई हलचल सामने आने में आपको चौंका सकती है। यह हलचल शुभ भी हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी भी हो सकती है। इसीलिए मन को मजबूत रखिए और किसी भी खबर को सुनते ही घबराने के बजाय पहले पूरी सच्चाई जानिए। अगर खुशखबरी मिलती है तो पूरे परिवार के साथ उसका आनंद लीजिए और अगर कोई चुनौती सामने आती है तो मिलकर उसका सामना कीजिए, क्योंकि परिवार की एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अंत में बस इतना याद रखिए कि भाग्य अवसर दिखा सकता है, लेकिन उस अवसर को सही दिशा देना आपकी कर्म, आपकी मेहनत और आपके फैसले पर निर्भर करता है। अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, घर में शांति बनाए रखिए और अपने लक्ष्य से पीछे मत हटिए। आने वाले समय में जो भी खबर आपके दरवाजे तक पहुँचे उसे समझदारी से स्वीकार कीजिए। हो सकता है जिस दरवाजे को आप लंबे समय से बंद समझते थे उसी दरवाजे पर अब दस्तक सुनाई दे सकता है। उसके पीछे आपके लिए एक नया अवसर इंतजार कर रहा है। इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी बात को अंतिम सत्य मानने के बजाय अपने वास्तविक जीवन के निर्णय सोच समझकर ही ले। आने वाला समय आपके लिए आत्मविश्वास, परिवार की एकता, मेहनत और नए अवसरों का संदेश लेकर आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम अवश्य लिखें।